हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम इन माय चैनल माइक्रोब्स क्लासेस। तो आज हम यहाँ पे इज मैटर अराउंड अस प्योर पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने इसके ऊपर 2 वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मैंने आपको लिंक दे रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट चैप्टर जो है वो देखना है तो आप जो है चैनल पे जाइए। चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, उस प्लेलिस्ट में जाइए और आप हमारे वीडियोस देखिए जो कि हमने मैटर के ऊपर बना रखा है कि मैटर अराउंड अस। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में पिछले वीडियोस में हमने बात की थी कि वहां तक मैंने मिक्सचर की बात की थी कि मिक्सचर क्या होता है। आज हम यहाँ पे बात करेंगे सोल्यूशन की। तो सोल्यूशन मतलब क्या होता है कि हम अपने चारों तरफ देखते हैं वो अधिकतर चीजें जो है एज अ मिक्सचर होती है। मतलब क्या हुआ, 2 या 2 से अधिक चीजों से मिलकर बनी होती है। अगर हम 2 चीज को इस तरह से मिक्स करें कि वो जो है थ्रू आउट पूरे सोल्यूशन मतलब पूरी मिक्सचर में उनके कंपोनेंट होमोजीनियस हो, तो ऐसे मिक्सचर को हम सोल्यूशन कहते हैं। तो सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 एंड मोर देन 2 सब्सटेंस इज कॉल्ड अ सोल्यूशन। जैसा कि सोडा वाटर या लेमिनॉड, ये दोनों के जो है हमारे सोल्यूशन के एग्जाम्पल्स हैं। तो सोल्यूशन में हमने कहा कि 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस का ऐसा मिक्सचर जो कि होमोजीनियस हो। होमोजीनियस मतलब क्या होता है? होमोजीनियस मतलब एवरी कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन हैव अ सेम कैरेक्टर, मतलब पूरी तरह से सेम कैरेक्टर वाले मिक्सचर को हम सोल्यूशन कहेंगे। ठीक, यहां पे आपको जो है सोल्यूशन पढ़ने, जैसे ही हम सोल्यूशन की स्टडी करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि सोल्यूशन मतलब ऐसा लिक्विड जिसमें कोई भी चीज घुला हुआ हो। मतलब ये हमारे दिमाग में आता है क्वेश्चन, पर रियल में ऐसा नहीं है। सोल्यूशन जो है कैसे भी बनाया जा सकता है। मतलब लिक्विड का लिक्विड में भी बना सकते हैं हम, गैस का गैस में बना सकते हैं हम, और सॉलिड का सॉलिड में बना सकते हैं, सॉलिड का लिक्विड में बना सकते हैं, सॉलिड का गैस में बना सकते हैं, गैस का सॉलिड में बना सकते हैं, या लिक्विड का लिक्विड में बना सकते हैं। कंडीशन क्या है कि होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। ठीक, तो वही यहां लिखा हुआ है कि सोल्यूशन एज अ लिक्विड दैट कंटेन आइदर अ सॉलिड लिक्विड गैस डिसॉल्वेड। ये एक अवधारणा है हमारी ब्रेन में, लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि सॉलिड का भी आपस में एक सोल्यूशन मिक्सचर होता है, सोल्यूशन होता है जो कि एलाइज कहते हैं, या एयर जो होता है वो गैस का एक सोल्यूशन होता है। तो यहां पे सिर्फ ये बात सोचना कि सोल्यूशन सिर्फ लिक्विड फॉर्म में होता है, ऐसा नहीं है, ये सत्य नहीं है। तो ट्रू फॉल्स में कभी कभी आ सकता है ये क्वेश्चन। बाकी अगर हम बात करें पार्टिकल लेवल की, सोल्यूशन की बात करें, तो सोल्यूशन में क्या है कि 2 या 2 से अधिक टाइप के सब्सटेंस इन्वॉल्व हैं। तो क्या है कि जो इनके पार्टिकल्स हैं, किनके, जो कि सोल्यूशन बना रहे हैं, वो पूरे के पूरे सॉल्यूशन में होमोजीनियस रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। मतलब पूरे के पूरे सॉल्यूशन में उनका नेचर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, हर जगह होता है। मतलब क्या है कि ये पार्टिकल्स लेवल पे पाए जाते हैं। मतलब पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स इन्वॉल्व हुए हैं उस पार्टिकल लेवल पे होमोजेनिटी होती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि होमोजेनिटी किस लेवल पे होती है सॉल्यूशन में, तो वो हमारा पार्टिकल लेवल पे होती है। बाकी अगर हम बात करें कि इसका कैसे हम इसे समझ सकते हैं, तो कभी भी आप जब लेमोनाइड मतलब टेस्ट करते हो तो उसका जो स्वाद है वो पूरा का पूरा बोतल में सेम होता है। उसी तरह अगर आप शरबत पीते हो तो जो चीनी और पानी का स्वाद है वो पूरा का पूरा हमारा शरबत में होता है। ऐसा नहीं कि कहीं मतलब कहीं अलग हो कहीं नहीं है। मतलब क्या है कि पूरा का पूरा, या साल्ट को अगर आप पानी में घोलते हो और उसको अगर चेक करते हो तो उस कंडीशन में भी साल्ट का जो प्रॉपर्टीज है वो पूरे के पूरे पानी में एक समान होता है, और उसी को हम होमोजेनिटी बोलते हैं। मतलब क्या है कि होमोजेनिटी पार्टिकल्स लेवल पे होता है। तो अगर हम एक थोड़ा टॉपिक अलाउस के बारे में पढ़ते हैं कि अलाउ क्या है, तो अलाउ जो होता है वो मोर 2 या 2 से अधिक मेटल और मेटल या नॉन मेटल
या नॉन मेटल उनका मिक्सचर है, जिसको हम किसी भी फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते। उनके कंपोनेंट को हम फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते। चूंकि हम उनके कंपोनेंट को फिजिकल प्रोसेस या मेथड के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते, इसी कारण एलॉयज को हम मिक्सचर कंसीडर करते हैं। और ये हमारा एक एलॉय मतलब ये एक सॉल्यूशन होता है होमोजेनियस। यहां पे कुछ एक एग्जांपल है ब्रास का। ब्रास जो होता है वो 30% जिंक और 17% कॉपर से मिलकर बना हुआ है। ब्रास का जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर इन दोनों जिंक और कॉपर के कैरेक्टर के बराबर होता है। मतलब उनका कैरेक्टर जो है, दोनों के जिंक और कॉपर अपने अपने कैरेक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं उस ब्रांच के कैरेक्टर्स को, और इन्हें हम सेपरेट किसी भी फिजिकल मीन से नहीं कर सकते, इसीलिए इसे हम मिक्सचर कहते हैं। तो अलॉय क्या हो गया? मेटल नॉन मेटल या नॉन मेटल का मिक्सचर जो है हमारा क्या कहलाता है? एलॉयज कहलाता है। अब हमने कहा कि दो या दो से अधिक कंपोनेंट आपस में या दो या दो से अधिक सबस्टेंस आपस में मिक्स कर रहे हैं। तो मतलब क्या है, यहां पे दो सबस्टेंस हम यूज कर रहे हैं। तो दो सबस्टेंस में कोई एक सबस्टेंस जो है ज्यादा अमाउंट में हो सकता है, कोई एक सबस्टेंस कम अमाउंट में हो सकता है, या एक सबस्टेंस अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज कर सकता है, कोई एक सबस्टेंस फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं चेंज कर सकता है। तो इस तरह से अगर हम कंपोनेंट की बात करें सोल्यूशन की, तो सोल्यूशन का कंपोनेंट दो होता है, एक सोल्यूट कहलाता है, दूसरा हमारा सॉल्वेंट कहलाता है। तो जो हमारा सॉल्वेंट है वो ऐसा कंपोनेंट है जो कि किसी भी चीज को डिसॉल्व करता है। मतलब क्या कह सकते हैं, सोल्यूट को डिसॉल्व करने वाला कंपोनेंट सॉल्वेंट कहलाता है, और ये अपना फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं करता। जैसे अगर हम वाटर में शुगर के मॉलिक्यूल्स को डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है कि शुगर का मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो जाता है, उसके क्रिस्टल डिसअपीयर हो जाते हैं, लेकिन वाटर के फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, तो वहां पे वाटर सॉल्वेंट है। दूसरा ऐसा कंपोनेंट जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है या जो डिसॉल्व होता है किसमें, सॉल्वेंट में, उसे हम सोल्यूट कहते हैं। नॉर्मल रूप से देखा जाए, यूजुअली देखा जाए तो सॉल्वेंट जो है लार्ज अमाउंट में यूज होता है और सोल्यूट हमारा जो है वो स्मॉलर या लेजर क्वांटिटी में यूज होता है। अगर हम सॉल्वेंट और सोल्यूट को फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है, तो ऐसा कंपोनेंट जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही होती है उसे हम सोल्यूट कहेंगे, और जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही होती है उसे हम सॉल्वेंट कहेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल वाटर और शुगर या साल्ट का सॉल्यूशन, वहां पे क्या है कि शुगर के क्रिस्टल डिसअपीयर हो जाएगा, शुगर का फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। मतलब क्या है कि शुगर सोल्यूट है लेकिन वाटर सॉल्वेंट है। साल्ट और वाटर में साल्ट का जो है फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, तो साल्ट हमारा सोल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की, जहां पे फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम हो दो चीज की, तो जो कम अमाउंट में होगा उसे हम सोल्यूट कहेंगे, जो ज्यादा अमाउंट में होगा उसे हम सॉल्वेंट कहेंगे। तो आपको सोल्यूट और सॉल्वेंट समझ में आ गया होगा आई थिंक। एग्जांपल्स हम देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स। जैसे पहला एग्जांपल है सोल्यूशन ऑफ शुगर। इस एग्जांपल्स को स्टडी करते समय ध्यान दीजिएगा, एमसीक्यू में बहुत से क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, हो सकता है आप लोग के एग्जाम एमसीक्यू में इस बार हो। तो देखिए ध्यान से क्या है कि सोल्यूशन ऑफ शुगर, जैसे और इन वाटर जो है हमारा शुगर का, वाटर और शुगर का सॉल्यूशन या शरबत की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। क्या हमारा सॉलिड, शुगर मॉलिक्यूल सॉलिड है जिनको हम लिक्विड वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं। तो यहां पे शुगर मॉलिक्यूल जो है सोल्यूट होगा और वाटर हमारा सॉल्वेंट होगा। दूसरा क्वेश्चन है टिंचर ऑफ आयोडीन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत से कंपटीशंस में पूछे गए हैं, तो इसको ध्यान दीजिए। टिंचर ऑफ आयोडीन होता है द सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल। क्या हमारा एल्कोहल में आयोडीन का सॉल्यूशन टिंचर ऑफ आयोडीन कहलाता है। यहां पे क्या हमारा आयोडीन अपने फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज करेगा, तो आयोडीन जो है हमारा वो सॉल्यूट है और जो हमारा एल्कोहल है वो सॉल्वेंट होगा।
तीसरा हमारा है सोडा वाटर। सोडा वाटर इज अ एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन गैस इन लिक्विड। क्या मतलब, लिक्विड में गैस को हम डिसॉल्व कर रखे हैं। तो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक गैस है वो कम अमाउंट में है और वो सॉल्यूट है, लेकिन वाटर एक सॉल्वेंट है जो कि ज्यादा अमाउंट में है। अगला एयर। एयर जो है वो हमारा मिक्सचर ऑफ गैस इन द गैस का है, जहां पे 21% ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन होता है। तो यहां पे क्या है, 78% नाइट्रोजन लार्ज अमाउंट में है, तो हम यहां पे नाइट्रोजन को सॉल्वेंट और ऑक्सीजन को सॉल्यूट कंसीडर करेंगे। तो आपने यहां पे जितने भी एग्जांपल देखे, हर एग्जांपल एमसीक्यूज के रूप में कहीं भी अनदर कंपटीशंस में और आपके भी पेपर्स में आ सकते हैं, तो इन्हें ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। और पीपीटी से इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप नोट्स बना लीजिए यहां से, जिससे कि आपको एक पढ़ने में आसानी हो। बाकी आने वाले समय में हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे। तो हम यहां पे अब कॉमन सारी प्रॉपर्टीज की बात करें क्या है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी कि सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है कि जो सॉल्यूट होती है, जो पार्टिकल होती है सॉल्यूशन की, वो हमारी 1 नैनोमीटर के से कम होती है। 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर। क्या हमारा 10⁻⁹ मीटर को हम 1 नैनोमीटर बोलते हैं। तो क्या है कि पार्टिकल्स का जो डायमीटर है वो 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर से भी कम होनी चाहिए, तो उसे हम सॉल्यूशन कहेंगे। अब इतना कम डायमीटर है, मतलब इसे हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, मतलब द पार्टिकल कैन नॉट सीन बी नेक्ड आईज। अगला क्या है कि ये इतनी छोटी पार्टिकल है कि जो लाइट होती है उससे भी स्कैटर्ड नहीं करती है। मतलब क्या है कि अगर हम किसी सॉल्यूशन में से लाइट को पास कराते हैं तो लाइट को स्कैटर्ड नहीं करेगी और कोई भी एक पाथ दिखाई नहीं देगा इन केस ऑफ द सॉल्यूशन। अगला क्या है कि अगर हम सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से पास करा दे तो उनके कंपोनेंट सेपरेट नहीं होते हैं। मतलब क्या है, द कंस्टिट्यूट ऑफ दिस सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मतलब क्या होता है, फिल्टर पेपर से किसी भी चीज को पास करा देना, तो वहां से अगर उसके कंपोनेंट होते वो अलग अलग हो सकते, पर सॉल्यूशन के केस में नहीं होता है। अगला क्या है कि अगर हम सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब रूप से छोड़ दे तो कोई भी हमें प्रेसिपिटेट या कोई भी पार्टिकल्स बॉटम में दिखाई नहीं देगा। मतलब क्या है कि सॉल्यूशन एक स्टेबल है, मतलब इनके कंपोनेंट बहुत ही सही से मिक्स हैं, कभी भी वो हमारे नीचे बॉटम लेवल पे दिखाई नहीं देगा जब तो मतलब इसका है कि ये स्टेबल है। तो यहां पे मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन की बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम कंसंट्रेशन की बात करेंगे सॉल्यूशन को, कि हम कंसंट्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं फॉर द सॉल्यूशन। तो यहां तक आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो अगर आपको समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारे सारे वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।